रवि प्रदोष है। कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े, रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती है। तो रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जान, और निवेदन है सब भाव से करना है। हृदय स्नान करने के लिए मां से पूछ के नदी के अंदर चले गए, और नदी के अंदर जाने के बाद में, नदी में पहुंचने के बाद, शंकर तो शंकर थे, शंकर इसको आके सुन, आवाज नहीं है इनमें। ने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पांव में कंपन बना रहता है, आज फिर कहते हैं, दुर्वा जो आती है, 5 दुर्वा प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्वा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए, और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्वा को उठाकर वही 5 दुर्वा को नंदी के पास लेकर आइए, और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्वा को दिन भर में एक एक कर वो दुर्वा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले उस दुर्वा को धीरे धीरे कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो, और साथ में उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, तो धीरे धीरे हाथ में, पैर में जो कंपन होता है, वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्वा में इतना असर है। त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़ता रहा। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई।
जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा दृढ़ हो जाता है, विश्वास प्रबल हो जाता है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मानव कर नहीं पाता और मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। मानव प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाएगा। जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी उनको और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, मां मेरे पांवों को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, उनका नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, मां मेरे पांव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। मां रोने लगी, झटपटाने लगी, बड़े बड़े पत्थर मां नदी में फेंकने लगी। पर बच्चा चिल्लाया, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ता, मां ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, मां कुछ तो कर, मां ये मगर, ये ग्रह मुझे छोड़ नहीं रहा। मां ने पूरा प्रयास करा, मगर का पांव, मगर बालक का पांव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी मां से कहा, मां अगर ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दे। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है, दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है। पर शंकर कह रहे हैं, मां तू एक काम कर, मेरा त्याग कर दे और मुझे शंकर भगवान को दे दे। मां ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर कहा, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, आज से भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम इसको बचाओ चाहे मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। शंकर उस बालक ने बस इतना सुना और मगर से पांव छुड़ाकर बालक बाहर आ गया। बाहर आते से अपनी मां से कहा, मां अब मैं जा रहा हूं। 7 साल का बेटा अपनी मां से कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? शंकर कहते हैं, अब मेरी मर्जी में कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया, तूने मुझे शिव जी को दे दिया, तूने मुझे ओगरदानी को दे दिया, तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया। मां अगर तूने मुझे शिव जी को दे दिया है तो फिर अब मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, अब मैं शिव का हो गया, अब मैं शंकर का हो गया, अब मुझे शिव प्राप्त हो गया, अब मुझे शंकर मिल गया। मां 7 वर्ष के बेटे शंकर को शिव को दे दिया और शंकर शिव के हो गए। इतनी तप साधना, कोई वस्तुओं की चाह से परे। ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर
समर्पित करना प्रारंभ कर दो, 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव। दिन प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आ गई ना जगह? अरे बोलो तो जम के। नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन।
अशोक सुंदरी की लाइन जहां खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहां अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा। प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए और उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बैल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मूंग हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसमें, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको।